कैपिटल गेन कब और कितना देना पड़ता है। यहाँ पे पहले शॉर्ट टर्म का बात करते हैं। मान लेते हैं कि आपने 1 लाख लगाया और साल भर के अंदर ही 2 लाख रुपए बन गया और 365 दिन के पहले निकालते हैं तो 1 लाख जो गेन हुआ है उसका 15% 15,000 देना पड़ेगा। स्लैब का कोई चक्कर नहीं है, आप 5% पे आते हैं, 3 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, कुछ भी नहीं कमाते हैं या 30% के स्लैब में आते हैं, इसका कोई चक्कर नहीं, 15,000 देना पड़ेगा। ऑटोमेटिक नहीं करता है, जब रिटर्न भरेंगे तब आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा और 15,000 रुपया पे करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक का प्रावधान नहीं है, 1-2 साल में आएगा तो देखा जाएगा। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपने 1 लाख लगाया और 10-15 साल में 20 लाख हो गया, आपने निकाला सारा 20 लाख तो 19 लाख रुपया गेन हुआ। इसका 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। इसमें से जो बना टैक्स उसमें से 1.25 लाख रुपया जो छूट बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, वो छूट हटा के उसके बाद जो 12.5% बचता है वो आपको देना पड़ेगा। फिर वही यहाँ पे स्लैब का कोई चक्कर नहीं है, आप 5% में आते हैं, 10% पे आते हैं, 30% पे आते हैं, उससे उसका कोई चक्कर नहीं है। जो टैक्स बना है 19 लाख में जो माइनस करेंगे 1.25 लाख रुपया, उसके बाद उसका 12.5% देना ही पड़ेगा। अभी वही है, भरना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं करता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि 50 लाख रुपया गेन हुआ। एक तरीका है जो सारा का सारा छूट हो जाता है। 50 लाख रुपया गेन हो गया, आपने अपना घर अभी तक नहीं लिया है, जैसे जिसे बताया उसी रास्ते पे चल रहे हैं। 15,000 का SIP चल रहा था और अच्छा खासा घर दिख गया 15 साल के बाद, और 50 लाख रुपया का घर ले रहे हैं और 50 लाख रुपया आपको म्यूचुअल फंड से गेन भी हो रहा है। अगर घर खरीद लिया सारे के सारे पैसे का तो वो 100% छूट है। ठीक है, एक ही स्थिति है, अपना घर खरीदते हैं, एक घर होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरा तीसरा चौथा खरीद रहे हैं, प्लॉटबाजी कर रहे हैं, वो नहीं। एक घर खरीदा अपने रहने के लिए तो वो जितना भी गेन होगा म्यूचुअल फंड से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी होगा वो सब छूट हो जाएगा। मेरे केस में यहाँ पे मैं HWP कर रहा हूँ, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी से। यहाँ पे HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे हमने 5,34,000 जमा किया है, कुछ SIP कुछ लमसम करके ये पैसा जमा किया था और आज ये पैसा 25,82,000 है। ये पैसे से मैं अभी 12,000 रुपया का HWP कर रहा हूँ, तो साल का जितना भी होगा 12,000 × 12 उसका 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। उसमें से माइनस कर देंगे 1.25 लाख रुपया, उसके बाद जो भी बचता है मुझे रिटर्न में भरना है और टैक्स देना है। वो नॉमिनल बहुत छोटा रकम आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, लंबे समय में और अगर अमाउंट को बढ़ाऊंगा तो टैक्स जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे अब इन्वर्टेड कॉमा में कुछ नया चीज़ सीखते हैं। आज का टॉपिक है इसमें वैध और अवैध मनी, वैध और अवैध। आज से 500 साल पहले एक देश था, एक छोटा सा टापू था, वहाँ पे चावल दाल सब्जी फल सिर्फ यही होता था, बाकी कुछ नहीं होता था, खाने पीने का चीज़ होता था खाली। ठीक है, उसमें एक ईमानदार राजा था और फिजिक्स का नियम उन्होंने पढ़ा था, ऊर्जा कांस्टेंट होता है। तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि 100 रुपया का पर्ची मिलेगा, पर्ची दूंगा कागज पे लिख करके, और जो भी व्यक्ति कुछ भी काम करेंगे खेत में आके उनको ही पर्ची दिया जाएगा। उस पर्ची से भरपेट खाना खाओ, कागज खत्म हो गया उसी दिन, अगले दिन फिर आओगे, फिर काम करोगे, फिर पर्ची मिलेगा, फिर खाना मिलेगा। काम नहीं तो पर्ची नहीं। एक बंदे ने बोला हट छोड़ो पर्ची पुर्ची, नहीं जाएंगे काम करने। दिन भर भूखा रहा, चोरी करने के लिए गया तो वहाँ सैनिक अवेलेबल है, भाई काम किया, बिना काम का पर्ची नहीं मिलेगा। दिन भर भूखा, रात में जब खेत में घुसने की कोशिश किया, पकड़ा, काम करो तभी मिलेगा पर्ची। फिर रात में काम किया तब पर्ची मिला, तब भरपेट खाना खा के वो सो पाया। तो ईमानदार राजा था, कोई भेदभाव नहीं, अमीर हो गरीब हो, पढ़ा हो लिखा हो, कुछ भी हो, काम करोगे तो पर्ची मिलेगा। वो राजा जो है, ये फिजिक्स का नियम ऊर्जा कांस्टेंट होता है, इसका वो भरपूर पालन करते थे कि ऊर्जा तुम दोगे तब ऊर्जा के रूप में पर्ची मिलेगा और खा के फिर चैन से सो जाओ। फिजिक्स का नियम का वो भरपूर पालन करते थे। एक दिन वो ईमानदार राजा मर गया, उसका बेटा आया लालची, उसको लगा कि पूरा टापू पूरा देश मेरा होना चाहिए। उसने क्या किया, 2 बंदे को चुना, जग्गा और बिल्ला को। उसने सबको पर्ची पर्ची देना शुरू किया, करोड़ों अरबों पर्ची उनको बांट दिया, इसे ही बिना ऊर्जा बिना काम किए पर्ची बांट दिया। अब बोला खरीद लो, पूरा अनाज खरीद लो, सब पेड़ खरीद लो, सारा जलाशय जल खरीद लो, नदी खरीद लो, समुद्र तट खरीद लो, बिजली जो उत्पादन होता है उसको खरीद लो, रोड खरीद लो, हाईवे खरीद लो, स्कूल हॉस्पिटल रेलवे पोस्ट ऑफिस सब खरीद लो। वो पर्ची दे दिया, भरमार कर दिया, सब खरीद लिया। अब लोगों को रोड पे चलने के लिए पर्ची से 100 रुपया का पर्ची मिलता था काम करने के बाद, वो पर्ची से 30% पर्ची पैसा उसको देना पड़ता था। रोड पे चलना है तो 10 रुपये देना पड़ेगा। इस तरह से करके हॉस्पिटल जाना है, पहले सब कुछ फ्री था, सेवा जितना था सब राजा की तरफ से फ्री था, बस काम करो पर्ची मिलेगा, बाकी सेवा फ्री था। अब सबको सब जगह पे पैसा देना पड़ रहा है,
तो जो पर्ची होता था उसका आधा से ज़्यादा पर्ची उधर ही चला जाता था जग्गा बिल्ला को। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वैध था या अवैध था। जितना भी उसने इलीगल ढंग से सब कुछ खरीद लिया तो वैध है कि अवैध है? आंसर आप बोलेंगे कि अवैध है। क्यों अवैध है? क्योंकि उसने फिजिक्स का नियम, ऊर्जा कांस्टेंट होता है, उसको माना नहीं। उस बंदे ने, जग्गे बिल्ले ने कोई काम नहीं किया और उसको पर्ची मिल गया, कोई काम नहीं हुआ पर्ची मिल गया, करोड़ों अरबों मिल गया, तो नियम कहाँ गया? आज अगर जनता जाग जाए, उस देश के लिए बात करता हूं, अपना देश में तो सब कुछ चंगा चल रहा है, जाग जाए तो सारा आवंटन जितना भी चीज बिका हुआ है सब एक सिरे से रद्द हो सकता है। इन्वर्टेड कॉमा बंद करते हैं, कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट में पहला क्वेश्चन है, राहुल सर एक बात बताइए, जो आप भूतकाल का बात करते हैं लेकिन उस समय बहुत लोग ऊपर भी तो गया, कैसे आप भूतकाल बोल सकते हैं? वही लोग ऊपर गया जो जिसको कुछ ना कुछ जहर का सुई मिला। उस समय जो चलता था रेमडेसिविर, वो आज बैन है। वो कहीं से मिल जाए किसी को, उसको चेक करेंगे तो उसमें जहर ही जहरा भरा हुआ था। घर में कोई व्यक्ति ऊपर नहीं गया, ठीक है, डर से चला गया हो, जैसे होता है ना, सांप काटा नहीं कुछ और काटा, बोल दिया कि सांप काटा, डर से ही मर गया। उस तरह का लोग डर के दहशत में, टीवी देख के भी कुछ लोग मरा होगा, वो डर से मर गया। लेकिन जो जो जंगल गया और जिसको कोई भी तरह का सुई चुभाया गया, वो जहर का सुई था, इसलिए वो ऊपर गया। नहीं तो आप सोचिए, उस समय जो चुभाया गया रेमडेसिविर, आज वो बैन है और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जहर ही था। अगला क्वेश्चन है, राजू सर सारे चैनल वाले बोल रहे हैं कि ज़्यादातर पैसा अब लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, स्मॉल कैप में पैसा जीरो हो जाएगा। ये जो बोलते हैं ना जीरो हो जाएगा, जीरो तो कभी होगा नहीं, ऊपर नीचे होगा। आप ये सोचो कि अभी आप लार्ज कैप में कर दोगे, अब मान लो गिरेगा, तो चलो मिड कैप स्मॉल कैप 30-40% गिर गया, लार्ज कैप 15-20% गिरा तो जब बढ़ेगा अब तो कौन तेजी से बढ़ेगा? वो जो आप बोलते हैं ना कि गिर जाएगा, तो क्या 15-20 साल तक वही गिरावट बना रहेगा, स्मॉल कैप गिरा ही रहेगा और लार्ज कैप बढ़ा ही रहेगा? ये जो ऊपर नीचे होएगा वो तत्काल होगा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए। उसके बाद जब फिर बढ़ेगा, लंबे समय में क्या देखा गया है, 15 साल 20 साल 25 साल का रिकॉर्ड देखते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप ने ज़्यादा रिटर्न दिया। ये तो होगा टेम्पोररी, 10%, 20%, 30% टेम्पोररी हो सकता है, लेकिन फिर लंबे समय के लिए बने रहेंगे तो कौन सा तेजी बढ़ेगा, ये आपको सोचना होगा। मैं तो कहूँगा स्मॉल कैप में बने रहिए, जो बोलते हैं उनको बोलते रहने दीजिए, टेम्पोररी ऊपर नीचे होगा, उसके लिए आप दिल थाम के बैठिए। हाय सर, मैं नेपोन ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट किया था, 100 रुपया उदाहरण के तौर पे रिडीम करके देखा तो 90 रुपया आया, 10% कट गया। एनआरआई के केस में ऑटोमेटिक कट जाता है। अभी सिस्टम इंडियन के लिए नहीं बना हुआ है, जो यहाँ लोग रहते हैं रेसिडेंट इंडियन हैं, उनका पैसा ऑटोमेटिक टीडीएस के रूप में म्यूचुअल फंड में नहीं कटता है, लेकिन एनआरआई है कट जाएगा। लेकिन आप रिफंड आप क्लेम करेंगे तो जो पैसा टैक्स बनता है वही देना पड़ेगा, बाकी जो पैसा कटा है वो आपको वापस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पागल बना रहा है, सारे टीके बंद करा दो, बच्चों के लिए बोल रहे हैं। भाई पागल मत बनो, ये वाला किताब पढ़ लो। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि 5 दिन 10 दिन का जन्मा प्यारा सा बच्चा गॉड गिफ्ट को, उसको कोई सुई चुभाना पड़े, कुछ भी नहीं हुआ है उसको, और आप देना चाहते हैं तो ये केवल किताब पढ़ के दे दीजिए, ठीक है। जितना भी बच्चे में कुरीति और आप जो चीज़ प्रॉब्लम देख रहे हैं वो ड्यू टू कोई ना कोई सुई चुभाया है, उसका साइड इफेक्ट है। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, अब भी बोलूँगा, तुम आज भले ही मेरी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ तुम्हें कल छोड़ जाएंगे, ठीक है। नहीं समझेंगे, बहुत खतरनाक रिजल्ट बाद में हो सकता है और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ऐसा हुआ होगा। आज से 25 साल पहले कोई चीज़ किया था, उसका इफेक्ट 20-25 साल के बाद हो तो क्या सोच पाएंगे कि ऐसा हुआ है, ठीक है। राहुल सर, निपोल स्मॉल कैप में 250 में कोई स्टॉक स्मॉल कैप से मिड कैप या लार्ज कैप बन जाता है तो क्या चेंज होगा? ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर इधर से उधर गया, ऑटोमेटिक वो पैसा उसमें चला जाएगा, ठीक है। चेंज होगा ही होगा। कोई लार्ज कैप बना, वहां से निकलेगा और जो उसके अंदर 250 अंदर के सेट में आया उसमें वो चेंज हो जाएगा। सर मैं